हेलो स्टूडेंट, आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज की सेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज के सेशन में हम बात करेंगे साइंस चैप्टर को। जितने भी साइंस के चैप्टर आपके जो 6 to 8 में दिए गए हैं उनको हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो जो आज का आपका चैप्टर है वो क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नाम है भोजन, यह कहाँ से आता है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जो भोजन होता है वो क्या होता है और ये कहाँ से आता है, भोजन हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं। चलिए फिर देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और थियरी सेक्शन को पढ़ लेते हैं। देखिए, थियरी पढ़ने के बाद आपके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं एनसीईआरटी से, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, हमारा थियरी है आपने अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं। खाने की ये सभी चीज़ें किससे बनती हैं? तो हम लोग जो भी चीज़ें खाते हैं, क्या हमने कभी सोचा है कि वो चीज़ें किन से बनती हैं? चलिए फिर बात करते हैं पके हुए चावल के बारे में। किताब में आपके लिखा हुआ है कि पके हुए चावल के बारे में सोचो। हम कच्चा चावल लेते हैं, उसे पानी में उबालते हैं और इसे तैयार करने में 2 पदार्थों या संगठनों की आवश्यकता होती है। देखिए, कभी कभी क्या होता है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है किसी भी डिश को दे करके कि इस डिश को बनाने में कौन कौन सी चीज़ें यूज होती है। तो यहाँ आपके एनसीईआरटी में चावल का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि चावल किन किन चीज़ों से बनता है। तो हम जानते हैं जो चावल होता है, कच्चा चावल होता है और क्या होता है, उसमें हम लोग पानी को ऐड कर देते हैं तो हमारा जो चावल होता है वो खाने योग्य बन जाता है। क्या हर एक चीज़ 2-3 चीज़ों से बनती है? नहीं। देखिए, दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने के लिए हमें कई संगठनों की आवश्यकता होती है। यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं, अगर सब्जी की बात करें कि कैसे बनती है, तो उसमें कई प्रकार की चीज़ें आवश्यकता होती है। जैसे कच्ची सब्जियों की आवश्यकता होती है, कुछ नमक, कुछ मसाले, कुछ तेल की आवश्यकता होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि अलग अलग चीज़ों को बनाने के लिए अलग अलग चीज़ों की आवश्यकता होती है। आगे देख लेते हैं। देखिए, दूसरा हमारा हेडिंग है खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। जो खाद्य सामग्रियां होती हैं उनके कौन कौन से स्रोत होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। है कि कुछ कच्ची सामग्री जैसे फल और सब्जी के स्रोत का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत ही आसान है। जैसे हम लोग अगर कोई फल है, हम लोग बोलेंगे कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो हम लोग सीधे बोलेंगे पेड़ से प्राप्त हुआ है। और जो कुछ सब्जियां होती हैं, हम लोग सब्जी के बारे में बता देंगे। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका अनुमान लगाना कठिन हो जाता है। और क्या है, कुछ अन्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस इत्यादि हमें जंतुओं से प्राप्त होता है। तो अगर हम बोलें कि जो हमारी खाद्य सामग्री है उनके स्रोत कौन कौन से हैं, तो पहला तो हमारा हो गया एनिमल, दूसरा हमारा हो गया प्लांट। तो जितनी भी चीजें होती हैं या तो वो एनिमल से बनी होती है तो प्लांट से बनी होती हैं। तो ठीक है, जैसे यहाँ पे कुछ दाल का एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो जो दाल हमारा है वो क्या होता है, प्लांट से प्राप्त होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे है भोजन के रूप में पौधों के भाग एवं जंतु उत्पाद। भोजन के रूप में हम लोग पौधों के कौन कौन से भाग का यूज करते हैं और कौन कौन से जंतु उत्पाद का हम लोग यूज करते हैं, पढ़ लेते हैं। पौधे हमारे भोजन का एक प्रमुख स्रोत है। पौधे क्या है, एक प्रमुख स्रोत है। हम पौधों के कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं? कौन कौन से करते हैं? हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं, कुछ पौधों के फलों को भोजन के रूप में खाते हैं, कभी हम जड़, कभी तना तो कभी पुष्प का भोजन करते हैं। ठीक है, देखिए आपके एनसीईआरटी में एक सीता फल का जिक्र किया गया है जिसको हम लोग काशी फल भी बोलते हैं। तो आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि सीता फल के हम लोग जो पौधा है उसके कौन से भाग को खाते हैं। तो याद रखेंगे, जो सीता फल होता है उसके फूलों को खाते हैं। ये देखिए एनसीईआरटी मेंशन किया हुआ है, तो आपके एग्जाम में पूछने की प्रबल संभावना है। देखिए क्या बोला है कि हम लोग जड़ को भी खाते हैं। क्वेश्चन बनता है कि कौन कौन सी चीजें ऐसी होती है जिनके जड़ों को हम खाते हैं। तो देखिए, जो मूली हो गया, मूली, गाजर, सलजम और चुकंदर, ये जो चीजें हैं ये क्या है, जड़ें हैं। हम लोग याद रखेंगे क्योंकि ये हर साल इनमें से एक क्वेश्चन पूछ देता है। और एक आता है तना। तना के अंतर्गत आपका आता है आलू, अदरक, हल्दी, ये सब क्या है, ये सब तना है। देखिए, जो आलू होता है वो भले जमीन के अंदर होता है, अदरक भी जमीन के अंदर होता है, लेकिन ये क्या है, ये तना है। अब बात ये आती है कि तना और जड़ को हम लोग पहचानेंगे कैसे। सबसे पहले हम लोग एक ये जो प्लांट है इसको देखते हैं। ये सरसों का जो है प्लांट है। और एक क्वेश्चन भी पूछता है कि सरसों के कौन कौन से भाग को हम लोग खाते हैं। तो सरसों के हम लोग पत्ती भी खाते हैं और उसका जो फल होता है उससे हम लोग तेल प्राप्त करते हैं, उसका फल भी हम लोग खाते हैं। तो बात ये आती है कि कौन सा जड़ होता है और कौन सा तना होता है, इसको हम लोग पहचानेंगे कैसे। तो देखिए,
एक ब्लैंक पेज ले लेते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं, जैसे मान लीजिए ये एक प्लांट है, आपका एक पौधा है। तो ये जो पत्ती आपकी 2 पत्तियां हैं, ये जो इसके बीच की दूरी है, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनोड। और ये जो जहां से पत्ती आपकी निकली हुई है उसको हम लोग बोलते हैं नोड। तो देखिए तने की एक विशेषता होती है, जो तना होता है उसमें नोड और इंटरनोड होते हैं, नोड प्लस इंटरनोड होते हैं। लेकिन जड़ जो होता है, जड़ में ये चीजें नहीं होती हैं। हम लोग एक चीज याद रखेंगे कि जो तना होता है उसमें नोड और इंटरनोड होता है, लेकिन जो जड़ होता है उसमें ये चीजें नहीं होती हैं। अब हम बात करते हैं मूली की। तो देखिए जो मूली होता है वो आपका सीधे जमीन के अंदर जाता है इस प्रकार से। तो इसमें कहीं भी आपका नोड और इंटरनोड नहीं होता है, इसलिए जो मूली होता है वो जड़ होता है। वहीं अगर हम लोग बात करें आलू की, तो देखिए जो आलू होता है उसमें जगह जगह पे ऐसे छोटे छोटे धब्बे पड़े होते हैं। अगर इन धब्बों को हम लोग क्रॉस करके, कट करके, अगर इनको अगर हम कहीं और लगा देते हैं तो एक नया आलू बन जाता है। तो ये क्या है, ये जो धब्बे होते हैं उनको हम लोग नोड बोलते हैं, और जो 2 धब्बों के बीच की जो दूरी होती है उसको हम लोग इंटरनोड बोलते हैं। तो जो तना हो गया, अदरक हो गया, आपका ये सभी जो चीजें होती है उनमें नोड और इंटरनोड होता है, इसलिए वह तना है। और जो भी आपका मूली, गाजर, सलजम, ये सब सारी जो चीजें होती हैं वो तना होती हैं। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इस फिगर को देखकर कुछ और चीजें हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। देखिए जब भी कोई प्लांट होता है तो प्लांट के जो है 2 पार्ट होते हैं। एक वो होता है जो जमीन के अंदर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं मूल तंत्र। मूल तंत्र के अंतर्गत जड़ आता है। और जितने भी चीजें जो है जमीन के बाहर होती हैं उनको हम लोग बोलते हैं प्ररोह तंत्र। हम लोग इसको भी याद रखेंगे। और जब जो डाली होती है, जहां से पत्तियां निकलती है, वहां ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग कलिका बोलते हैं। आप लोग ये भी याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एनसीईआरटी का ये फेवरेट क्वेश्चन होता है कि प्लांट दे दिया जाएगा और वहां हाईलाइट कर दिया जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे ए लिख दिया, यहाँ पे बी लिख दिया, और ऑप्शन में देगा कि ए क्या है, बी क्या है, तो पूछ सकता है। इसलिए हम लोग याद रखेंगे कि नोड और इंटरनोड क्या होते हैं और मूल तंत्र और प्ररोह तंत्र क्या होते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए यहाँ पे कुछ खाद्य पदार्थ है, उसके संगठन के बारे में बोला गया है। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ था तो एज इट इज मैंने ले लिया। तो जो इडली होती है वो कैसे बनती है? जो इडली होती है इसकी जो कच्ची सामग्री होती है, इडली किससे बनती है? चावल से बनती है। उसमें हम लोग उड़द की दाल भी डालते हैं, नमक भी डालते हैं और जल भी डालते हैं। तो ये जो चारों चीजें हैं वो कहाँ से प्राप्त हो रही है? पौधे से प्राप्त हो रही है। हमें सीधे पता चल गया कि ये पौधे से प्राप्त हो रही है। दूसरा हमारा है चिकन करी। देखिए चिकन करी में चिकन भी रहेगा और मसाले भी रहेंगे। तो इसमें चिकन भी है, मसाला है, तेल या फिर घी है और जल भी है। तो जो चिकन है वो, अब चिकन कहाँ से प्राप्त हो रहा है? जंतु, ये मुर्गी या फिर मुर्गा से प्राप्त हो जा रहा है। मसाला, तेल, घी और जल जो है वो क्या हो रहा है? पौधे से प्राप्त हो रहे हैं। ठीक। तीसरा हमारा है खीर। तो देखिए जो खीर बनाने के लिए हमें दूध की आवश्यकता होती है, चावल की आवश्यकता होती है, चीनी की आवश्यकता होती है। तो जो दूध है वह तो हमें जंतु से प्राप्त होता है और चावल और चीनी पौधे से प्राप्त होता है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे देख लेते हैं। भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविधता देखने को मिलती है। ये बात बिल्कुल सही है। जैसे पंजाब में कुछ और होता है। पंजाब में जो आपकी होती है सरसों का साग और मक्के की रोटी होती है। वहीं अगर हम लोग केरल में जाएं तो केरल में अवियल टैपियोका होता है। इस पे मैं अलग वीडियो बनाऊंगी कि कौन से राज्य में कौन सा व्यंजन खाया जाता है। पहले यहाँ पे पढ़ लेते हैं। हमारे भोजन का मुख्य स्रोत पौधा तथा जंतु है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। जो भोजन के जो मुख्य स्रोत होते हैं वो 2 ही होते हैं, या तो हम लोग पौधे से प्राप्त करेंगे या तो हम लोग जंतु से प्राप्त करेंगे। देखिए यहाँ 3 चीजें दी गई हैं। जो जंतु केवल पौधे खाते हैं उन्हें हम लोग शाकाहारी कहते हैं। तो जो सिर्फ पौधे खाते हैं, केवल पौधे खाते हैं, उन्हें हम शाकाहारी कहेंगे। जो जंतु केवल जंतुओं को खाते हैं, जैसे एक जंतु किसी दूसरे जंतु को खा रहा है, तो उसको हम लोग मांसाहारी बोलेंगे। और जो जंतु पादप तथा दूसरे प्राणी दोनों को खाते हैं, मतलब प्लांट भी खा रहा है प्लस एनिमल भी खा रहा है, उसको हम लोग ओमनीवोरस बोलते हैं। ओमनीवोरस मतलब सर्वाहारी बोलते हैं। अब आपके एनसीईआरटी में ये दिया हुआ था प्रैक्टिस करने के लिए। चलिए हम लोग कर लेते हैं। दूध, दही, पनीर, घी ये कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये जो है वो सभी जंतु उत्पाद है। आगे देख लेते हैं। पालक, फूल गोभी और गाजर
ये क्या है? ये सभी सब्जियां हैं। आगे है शेर एवं बाघ। तो शेर एवं बाघ क्या है? दूसरे जंतुओं को खाते हैं। और शाकाहारी जो है वह पादप उत्पाद को खाते हैं। तो ऐसे भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, तो आप लोग इसको भी ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, आज के सेशन में सिर्फ इतना ही। अगले सेशन में हम लोग क्लास 6 के चैप्टर 2 को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।